की मैयत सौंपी गई लवाकिन को वापस। रात के अंधेरे में ही अपने अपने कब्रिस्तानों में पुरनम आंखों से किया गया सुपर्द लहद। पंद्रह माह बाद वजीर आजम ने जारी कानून को वापस लेने का किया ऐलान। किसानों को कानून न समझाने पर आवाम से मांगी माफी। किसानों ने पार्लियामेंट के जरिए इस कानून के खात्मे तक एहतजाज जारी रखने का लिया फैसला। हैदरपुरा वाक़े में आम शहरियों की हलाकत पर हुर्रियत कॉन्फ्रेंस की तरफ से दी गई हड़ताली कॉल का असर देखने को मिला। वादी भर में कारोबारी सरगर्मियां रही बंद। तवारीखी जामिया मस्जिद श्रीनगर में आज भी जुम्मा की नमाज न हो सकी अदा। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप श्रीनगर के गुलिस्तान स्टूडियो से बराह रास्त स्पेशल रिपोर्ट देख रहे हैं। मैं हूं आपका मेजबान रऊफ फारूकी। स्पेशल रिपोर्ट में सबसे पहले बात करेंगे हैदरपुरा हिलाकतों को लेकर। और कल शाम आखिरकार जो लवाकिन की डिमांड थी कि डॉक्टर मुदस्सिर और अल्ताफ अहमद की मैयत को वापस दिया जाए, कल शाम देर गए इंतजामिया ने लवाकिन को दोनों की मैयतें सौंप दी और फिर रात के अंधेरे में ही दोनों को अपने अपने कब्रिस्तानों में सुपर्द लहद कर दिया गया। जो ही दोनों की जो मैयतें हैं उनके घर पहुंचाई गई तो वहां पे सफ़ी मातम बिछ गया। जो ख़वातीन हैं वो सीना को भी करते हुई देखी गई है। और इधर इस हवाले से सियासी जमातों के लीडरान ने अपना रद्द-ए-अमल पेश किया है, क्योंकि यहाँ के सियासी जमातों की बात करें तो एहतजाज हर एक सियासी जमात ने किया। नेशनल कॉन्फ्रेंस, पीडीपी, पीपल्स कॉन्फ्रेंस, सब ने एहतजाज किया और डिमांड ये रखी गई थी सरकार के सामने कि जो इनकी डेड बॉडीज़ है वो लवाकिन को वापस दी जाए, क्योंकि उनकी डिमांड है कि उनको वापस दिया जाए। ये आम शहरी है, उन्होंने कोई और बात सामने नहीं रखी थी। और अब फिर कल शाम देर गए, जब जो ही उनकी डेड बॉडीज़ उनको वापस दी गई तो फिर उनको उनके अपने अपने कब्रिस्तानों में सुपर्द लहद भी कर दिया गया है। और पुरनम आंखों से लोग शिकबार आंखों से रो रहे थे जब उनको सुपर्द लहद कर दिया गया। सियासी जमातों के लीडरान ने मोहम्मद यूसुफ तारिगामी, कांग्रेस के जी मीर और अपनी पार्टी के मुंतज़िर महिदीन ने सरकार के इस फैसले के हवाले से अपना रद्द-ए-अमल पेश करते हुए कहा, हमने पहले दिन से कहा कि ये इस तरह के जो वाक़यात हो रहे हैं और उनको कवर अप करने की बारहा कोशिश की जा रही है। हम नहीं कहते हैं कि मिलिटेंसी को काउंटर नहीं करना चाहिए, मिलिटेंसी को डील नहीं करना चाहिए। उसके लिए तो कोई भी सामने नहीं आता है जहां तक टेररिज्म और सिक्योरिटी फोर्सेस आपस में लड़ते हैं। मगर जब इस तरह के वाक़यात रोनुमा होते हैं कि जो विजिबली किसी भी ऐसी तंजीम में किसी भी ऐसी अस्करियत के साथ इन्वॉल्व नहीं है, उनके साथ इस तरह की डीलिंग नहीं होनी चाहिए जो सरकार ने पहले दिन से बताया। और कांग्रेस पार्टी वाहिद पार्टी है जिन्होंने पहले दिन से कहा कि उनके वारिसों को लाशें मिलने का हक है, वो कानूनी हक है उनको। और दूसरी बात, इस वाक़े को जुडिशियल प्रोब होना चाहिए, मैजिस्ट्रियल प्रोब इसमें तो कुछ भी नहीं, वो तो कवर अप होता है। और अगर एलजी साहब वाकई इस इंसिडेंट को तह तक जाना चाहते हैं तो हमारी आज भी डिमांड है, इसको जुडिशियल प्रोब एक सिटिंग हाई कोर्ट जज के मॉनिटरिंग में होनी चाहिए, ताकि दूध का दूध और पानी का पानी साफ हो जाए। ये हमारी लगातार डिमांड। बंदूक किसी मसले का हल नहीं है। यही चीज तो जम्मू कश्मीर का आवाम कह रहा है कि आप बातचीत का दरवाजा खोलिए, आप बातचीत शुरू कीजिए, जितने भी स्टेक होल्डर है उनको ऑन बोर्ड ले लीजिए। अगर बातचीत से मसले हल होते हैं वही तो एक जमहूरी तरीका है। कांग्रेस पार्टी ने बारहा कहा, चाहे पंजाब का मसला था, चाहे आसाम का मसला था, चाहे मिजोरम का मसला था, वहां पर कांग्रेस क़यादत ने, कांग्रेस हुकूमतों ने बातचीत के रास्ते अख्तियार किए और वहां के मसले हल हुए। आज उन खित्तों में नॉर्मल सी है, आज वहां तरक्की है।
तो हम भी चाहते हैं कि बातचीत का रास्ता खोले और बातचीत से लोगों को ऑनबोर्ड ले, ताकि यहाँ पर अमन हो, यहाँ पर तरक्की। क्या ये सरकार अब डेड बॉडी से भी डरती है? जिंदों से डरती ही है, क्या मर्दों से भी डरती है? ये शर्मनाक रवैया इनको तर्क करना ही होगा। कल ही हमने प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को हमारे पीएचईडी के चेयरमैन की तरफ से एक अर्जदाश भेजी गई है। आज हमने प्रेस के नाम भी उसको जारी किया, जिसमें हमने सरीहन यही कहा, एक तो जुडिशियल इंक्वायरी होनी चाहिए और कोई इंक्वायरी हाफ हार्टेड एक्सरसाइज से ताबीर किया जाएगा। सच्चाई सामने आने से सरकार डरती क्यों है? और दूसरा, ये लाशों को दफनाने का मौका मिलना कोई फेवर नहीं है, कोई ऐसा नहीं है। रामबन के उस गरीब मजदूर को भी उनके लवाहिकीन को दफनाने का, इज्जत से दफनाने का मौका मिलना चाहिए। ये हमारा मुतालबा है, ये हमारी हम सब की आवाज है। जो कत्ल आम हुआ सिविलियन का हैदरपुरा में कि 3 बेगुनाहों को कत्ल कर दिया गया, तो इस पर भी ये कोई तंजीम नहीं, ये सिर्फ सियासतदान नहीं, मेरा ये मानना है कि पूरी कश्मीरी कौम, वो चाहे मुसलमान हो, हिंदू हो, सिख हो, ईसाई हो, इस कत्ल नाहक के खिलाफ मैदान में आए। और आज का जो एहतजाज है, दुकानें बंद है, ये उसी के खिलाफ है, उसी खून नाहक के खिलाफ है, उसी का वाशिगाफ ऐलान है। मरकजी सरकार को होश आना चाहिए कि यहाँ के लोग अगर डर के मारे दबे हुए हैं, सहमे हुए हैं, लेकिन आपसी भाईचारे, प्यार, मोहब्बत और उससे नहीं हटे हैं और किसी भी सूरत में बेगुनाहों के खून के हक में है, चाहे वो किसी भी फिर कैसे हो। न हम फौजियों के कत्ल के हक में खुश हैं, न हम अपने जो बच्चे राह से फरार हो चुके हैं, न उनके कत्ल के हक में खुश हैं, न हम सिविलियन के कत्ल के हक में खुश हैं। हम यही चाहते हैं कि हमारा कश्मीर, रियासती जम्मू कश्मीर जो थी, वो उसी भाईचारे से रहे, उसी प्यार, मोहब्बत और अमन आश्ती से दोबारा रहने लगे, नया कश्मीर बने जैसे हम 89 से पहले रहते थे। जुडिशियल इंक्वायरी की जाए, लेकिन अब इन्होंने ये किया तो एक चीज है, अल्हम्दुलिल्लाह, वो जो ऑफिसर साहब उसके लिए मुंतखब किए गए, वो बड़े ऑनेस्ट ऑफिसर हैं। चलिए, लवाकिन को जो डेड बॉडीज है वो वापस दी गई, इस पे अपना रद्दअमल पेश कर रहे थे यहाँ के सियासी लीडरान, और उनका ये भी कहना है कि अब इस मामले को लेकर जो उन्होंने पहले ही डिमांड रखी है कि इसकी मजिस्ट्रियल नहीं बल्कि जुडिशियल प्रोब होनी चाहिए, जुडिशियल तहकीकात इसकी होनी चाहिए और हकाइक को सामने लाना वक्त की ज़रूरत है। मोहम्मद यूसुफ तारिगामी का कहना है कि जो पीएचईडी है यानी गुपकार अलायंस की तरफ से मुल्क के सदर को खत भी इरसाल किया गया इस हवाले से, जिसमें इस वाक़े के हवाले से भी लिखा गया है और इसकी जो जुडिशियल इंक्वायरी के हवाले से भी इसमें जो है बात रखी गई है कि पूरी तरह मामला सामना आना चाहिए कि क्यों इन आम शहरियों को मारा गया है। और इसके साथ साथ तारिगामी ने यह भी कहा कि जो एक और इसमें लड़का मारा गया था मोहम्मद आमिर, जिसे उसके लवाकिन भी अब डिमांड कर रहे हैं कि वो जो डेड बॉडी उनकी है वो वापस दी जाए, उनको भी उनकी मैयत वापस दी जाए। नाज़रीन, आप स्पेशल रिपोर्ट देख रहे हैं। बात जरा करेंगे सरकार के फैसले के हवाले से। तकरीबन 15 माह के तवील मुद्दत के बाद वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने ज़री कानून को वापस लेने का ऐलान किया है और कौम से खिताब करते हुए वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि ज़री कानून जो नाफिज करने के बाद ये कानून हम किसानों को न समझा सके, जिसके लिए उन्होंने किसानों से माफ़ी मांगी है। उनका कहना था कि जो किसान है वो अपने एहतिजाज ख़त्म करे, वो अपने घर चले जाए, वो अपना काम शुरू करे, क्योंकि सरकार ने कानून नाफिज किया था। अब इस कानून को उन्होंने वापस भी लिया है और कौम से खिताब के दौरान उन्होंने अवाम से माफ़ी भी मांगी है। आज देशवासियों से क्षमा मांगते हुए सच्चे मन से और पवित्र हृदय से कहना चाहता हूं
कि शायद हमारी तपस्या में ही कोई कमी रही होगी, जिसके कारण दिए के प्रकाश जैसा सत्य कुछ किसान भाइयों को हम समझा नहीं पाए। आज गुरु नानक देव जी का पवित्र प्रकाश पर्व है। ये समय किसी को भी दोष देने का नहीं है। आज मैं आपको, पूरे देश को ये बताने आया हूं कि हमने 3 कृषि कानूनों को वापस लेने का, रिपील करने का निर्णय लिया है। इस महीने के अंत में शुरू होने जा रहे संसद सत्र में, इसी महीने में हम तीनों कृषि लेने का रिपील। चलिए, वजीर आजम ने कौम से खिताब किया और जिसमें इन 3 जो जरी कानून थे इनके वापस लेने की बात उन्होंने की है। इधर किसान जो लीडरान हैं उन्होंने एहतिजाज जारी रखने का फिलहाल फैसला लिया है। उनका कहना है कि जब तक इस कानून को पार्लियामेंट के जरिए ख़त्म नहीं किया जाएगा और तब तक ये जो एहतिजाज है वो जारी रहेगा। और ये भी आपको बताते चले कि 15 माह के इस तवील एहतिजाज में तकरीबन 750 के करीब किसान जो है वो जांबाक हो गए हैं। यहाँ के सियासी लीडरान ने इस फैसले के हवाले से अपना रद्द-ए-अमल पेश किया, क्योंकि जो ही ये कानून नाफिज किए गए थे तब यहाँ के लीडरान ने भी किसानों के साथ जो है उनका साथ दिया था, उनका समर्थन किया था कि किसानों के खिलाफ ये कानून जो है ये किसानों के साथ ज्यादती है। तो यहाँ के जो मुख्तलिफ पॉलिटिकल पार्टीज के लीडरान हैं, खासकर मोहम्मद यूसुफ तारिगामी की बात करें, इसके साथ साथ कांग्रेस के जे मीर और मुंतजिर मोहिद्दीन, इन्होंने इस कानून को वापस लेने के हवाले से भी अपना रद्द-ए-अमल पेश किया। जो कवानीन जिसमें किसानों का फायदा नहीं बल्कि मुट्ठी भर बड़े कारपोरेट घरानों का फायदा है, उसके खिलाफ जो जदोजहद जारी की, आज तक 1 साल का उर्सा हुआ और इस जदोजहद में क्या कुछ नहीं सहना पड़ा बहादुर किसानों को। बारिश में भी, धूप में भी, और सरकार की गलत बयानियां, सरकार की रुकावटें, सरकार के जालिमाना इक़दाम, 750 के करीब किसान शहीद हुए इस संघर्ष में, इस जद्दोजहद में। तब जाकर सरकार को आज दंड होना पड़ा, झुकना पड़ा बहादुर किसानों के सामने, उनकी मांगों के सामने। और इसीलिए जब पार्लियामेंट के सेशन में एमएसपी के बारे में एक कानून बनाया जाएगा जिसकी सिफारिश डॉक्टर स्वामीनाथन कमीशन ने किया, तब जाकर किसान फैसला कर लेंगे घर जाने का, गांव वापस जाने का। जो देश का अवाम है, जिसमें किसानों का एक बहुत बड़ा हिस्सा है, बहुत बड़ी आबादी है, हम बराबर पिछले 1.5 साल से कांग्रेस पार्टी, हमारे नेता राहुल गांधी, सोनिया गांधी सड़कों पर भी किसानों के इस हक में आए कि मोदी साहब को समझाने की कोशिश की कि जिस तरह से आप देश में कानून पास कर रहे हो और जिनके लिए कर रहे हो उनसे पूछे बगैर ये नहीं सोचते कि उनके हक में वो है या नहीं है। जो कानून पास किए गए थे वो किसानों को बर्बाद करने के लिए, और जब किसान बर्बाद होगा तो देश बर्बाद होगा। ऐसे में जब अब उत्तर प्रदेश में चुनाव है, वहां पर किसानों ने घेराबंदी कर ली भारतीय जनता पार्टी को, उनके मंत्री नहीं बाहर निकल पा रहे थे, उनके मिनिस्टर नहीं निकल पा रहे थे। तो ऐसे में मोदी साहब को जब हीट महसूस हुई, उन्होंने आज एक ऐलान तो कर दिया, मगर मेरे ख्याल से जब तक पार्लियामेंट में वो सारी चीजें बहस में नहीं आएंगी, मोदी साहब की तरफ से जो किसानों की डिमांड है, जहां तक हमारे किसान भाइयों का ताल्लुक है, मुसलसल 1.5 साल से वो इसके खिलाफ जद्दोजहद कर रहे हैं, पुरअमन जद्दोजहद भी की, बहुत मुसीबतें भी उन्होंने उठाई, बहुत नुकसान भी उठाया, और मुल्क को भी, हमारे मुल्क को भी बहुत नुकसान पहुंचा फाइनेंशियली।
तो अब ये एक अच्छी बात है, खुश आइंदा कदम है कि मुल्क के प्राइम मिनिस्टर साहब ने ऐलान किया कि हम ये प्रवेल कर रहे हैं, वापस ले रहे हैं, विड्रा कर रहे हैं। लेकिन एक चीज़ यहाँ ज़रूरी है कि अब शायद पार्लियामेंट का सेशन भी शुरू हो रहा है, कुछ दिन है पार्लियामेंट के सेशन को। चलिए, कानून वापस लेने के हवाले से यहाँ के पॉलिटिकल पार्टीज के लीडरान ने अपना रद्दअमल पेश किया और इस फैसले का उन्होंने खैर मकदम किया है, खुशी का इजहार किया है कि अब कहीं ना कहीं सरकार ने जमींदारों की यानी किसानों की बात सुन ली है। इसी मामले पे हम आगे बात करेंगे और बराह रास्त हम बात करने की कोशिश करेंगे जेके जमींदार फोरम के प्रेसिडेंट अब्दुल हमीद मलिक से, क्योंकि अब्दुल हमीद मलिक जो है वो इस एहतिजाज में शामिल रहे। डेढ़ माह यानी तकरीबन 15 माह जो है इन्होंने इस एहतिजाज में गुजारे हैं। तो जो अब्दुल हमीद है ये भी एहतिजाज में वहाँ पे रहे उन लीडरान के साथ। तो हमीद साहब, खैर मकदम में आपका स्पेशल रिपोर्ट में जानना चाहेंगे, आज सरकार ने, प्राइम मिनिस्टर ने ऐलान किया कि ये जो कानून नाफिज किया गया था इसको वापस लेने का इन्होंने ऐलान किया। बाकायदा तौर पर पार्लियामेंट में भी एक सेशन चलेगा जिसमें ये जो कानून बने थे इनको खत्म किया जाएगा। तो आप भी एहतिजाज में शामिल रहे, तो किस तरह आज खुशी आप महसूस कर रहे हैं? हाँ रूप साहब, थैंक यू वेरी मच। तो एक अच्छा यू टर्न था, क्योंकि इलेक्शन सर पर है, यू टर्न था, क्योंकि आपको पता है कि आज दिखा दिया किसानों ने कि तानाशाही यहां नहीं चलेगी, और एक तानाशाह ने मान लिया 14 मंथ्स के बाद कि मैं गलत हूं और किसान सही थे। मगर इसमें जो हमने खोया वो हम वापस नहीं ला सकते, क्योंकि हमने 700 किसान खोए, उनके घर वालों ने अपने बेटे खोए, कुछ घर वालों ने अपने बाप खोए, कुछ महिलाओं ने अपने पति खोए। ये एक बड़ा नुकसान है, ये रोका जा सकता था मगर रोकने की कोशिश नहीं की गई, क्योंकि जनवरी में जब लास्ट मुलाकात हुई, लास्ट बात हुई, तो उस दिन भी रोक सकते थे। हमने उनको समझाने की बहुत कोशिश की कि ये जो लॉ है ये अच्छे नहीं है, ये लोगों के हित में नहीं है, ये लोगों के फायदेमंद कानून नहीं है। तो मगर उस दिन न मानना और आज मानना बहुत फर्क है। 700 शहीद हो गए, तो काफी गमजदा भी है। तो उनको हम श्रद्धांजलि देते हैं जिन्होंने इसमें हिस्सा लिया, और जिनने जो शहीद हुए उनके खानदानों से मैं ये जानना चाहूंगा जब ये कानून नाफिज किया गया था तब सरकार जिद पे थी कि ये वापस नहीं लेंगे ये कानून। सरकार उन्होंने नाफिज किया है और इस कानून को बनाए रखना सरकार की तरजीह है। जब आप एहतिजाज में शामिल हुए, जब आप वहां पे गए, क्या आपको उम्मीद थी या लीडरान को वहां पे उम्मीद थी कि इस कानून को वापस लिया जाएगा, अगरचे इसमें आप 15 महीने ही लगे? रूफ साहब, ये मालूम था कि होगा, क्योंकि हमारे इरादे पुख्ते थे। तो हमें पता था इसको हम मनवा लेंगे, क्योंकि हमने इसको वोट की चोट जो वहां तब क्या बोलते हैं ममता बनर्जी के यहाँ जो वेस्ट बंगाल था, वहां जो वोट की चोट इसको पड़ी, उसको लगा कि अब मुझे ये वोट की चोट और 5 स्टेटों में लगेगी, जिसमें सबसे बड़ी स्टेट यूपी स्टेट है। तो इसको खतरा लगा, इसको पता कि अब कुर्सी जाने वाली है। तो इसलिए आज एक यू टर्न था और उनको भी जवाब मिला। जो इसके मंत्री हमें कभी नक्सली, कभी खालिस्तानी, कभी पाकिस्तानी कहते थे, वो आज लोगों को क्या जवाब देंगे? और वो चलने जो 14 महीनों से ये कह रही थी कि ये अच्छे ला है, इनसे फायदा है, वो क्या आज लोगों को कहेंगी? काफी हमने सहा है, काफी परेशानी सही है, क्योंकि इन लोगों ने कितना जलील हमें किया, तो आप ये अंदाजा नहीं लगा सकते। काफी महसूस भी हो रहा है, अब रोना भी आता है हमें, क्योंकि हम इस खतरनाक दौर से गुजरे। मगर आज दुनिया को दिखा दिया और पूरे मुल्क को दिखा दिया कि मुल्क का प्राइम मिनिस्टर लोगों से बड़ा नहीं होता। ये सबसे एक अच्छी बात हुई। नहीं, यूटर्न की आप बार बार बात करें, यूटर्न जरा समझाइए क्या यूटर्न है आप कह रहे? और आपने ये भी कहा कि काफी वक्त के बाद, यानी देरी के बाद उन्होंने कानून वापस लिया। रूप साहब, आप खुद सोच लीजिए कि एक प्राइम मिनिस्टर जो होता है वो बड़ा एक पोस्ट होता है और वो दिमाग वाला होता है, जिसके पास जो पहले लॉ बनाए फिर वापस ले। ये क्या, ये तो यूटर्न ही है, क्योंकि इतने बुद्धिजीवी लोग जो पार्लियामेंट में गए हैं, उन्होंने कानून पास किया, 300 या 400 आदमियों ने कानून पास किया, जो एमपी वहां के हैं, जो मिनिस्टर है, फिर आज बताते हैं नहीं कानून में कमियां थी तो हम वापस ले रहे हैं। हमने समझाया था वजह क्या है वापस लेने की? कोई खास वजह? खास वजह यह है कि इसको पता है कि यूपी का इलेक्शन आ रहा है, पंजाब का इलेक्शन आ रहा है, 5 स्टेटों में इलेक्शन आ रहा है, तो वहां वोट की चोट के लिए फार्मर्स तैयार है। हमने घेरा था इनको परेशानी बनी थी, ये बाहर नहीं निकल पाते थे,
इनके लीडर घर में ही रहते थे, वो कभी कहीं सभा नहीं कर पाते थे, वो कहीं जलसा नहीं कर पाते थे। तो लखनपुर खीरी भी आपने देख लिया, तब से आपने हाल भी देख लिया यूपी का। यूपी में इनकी हालत बहुत बुरी है, बुरी होगी, आगे भी बुरी होगी, क्योंकि लोगों को समझ आया ये वो आदमी है जो अपने ही फैसले वापस लेता है, यानी कि ये खुद अपने फैसले गलत साबित करता है और गलती करके पछताता है। क्योंकि ऐसे प्राइम मिनिस्टर की हमें अब जरूरत नहीं है जो गलती करके वापस ले और लोगों को रुलाए और लोगों की उस मसले में जान जाए। चलिए हमीद साहब, हम तक बात पहुंचाने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। जम्मू कश्मीर जमींदार फोरम के प्रेसिडेंट अब्दुल हमीद बात कर रहे थे और इस फैसले के हवाले से उन्होंने अपने तासुरात का इजहार किया। नाज़रीन, हैदरपुरा वाक़े के हवाले से बात करें जहां पे आम शहरियों की हलाकत हुई है, इस पर आज हुर्रियत कॉन्फ्रेंस की तरफ से हड़ताली कॉल दी गई थी और हड़ताली कॉल का असर जो है वो ज़मीनी सतह पे देखने को मिला। यहाँ पे कारोबारी सरगर्मियाँ बंद रही, सड़कों पे ट्रांसपोर्ट गायब रहा, अगरचे निजी ट्रांसपोर्ट ही सड़कों पे देखने को मिल रहा था। और इसके साथ साथ क्योंकि आज सरकारी हॉलीडे है तो जो सरकारी दफातर है वो बंद भी रहे हैं, मगर कई इलाकों को खारदार तारों से बंद भी रखा गया था। और श्रीनगर की तवारीखी जामिया मस्जिद में आज भी जुमा की नमाज अदा न हो सकी है। क्या कुछ तफसीलात है शहर श्रीनगर के मुख्तलिफ इलाकों से, आप तक हमारे साथी हिलाल अहमद पहुंचा रहे हैं। हैदरपुरा एनकाउंटर के बाद जिस तरह से प्रोटेस्ट चारों तरफ हुए, प्रेस कॉलोनी में 2 दिन लगातार जो फैमिलीज की तरफ से प्रोटेस्ट हुआ और मुतालबे हुए कि बॉडीज़ को हैंड ओवर किया जाए और जुडिशल इंक्वायरी की जाए। इसी के साथ साथ अगर सियासी पार्टियों की बात करें तो उनका भी लगातार जो है एक डिमांड रही कि जुडिशल इंक्वायरी की जाए और बॉडीज़ को रिकवर की जाए। ताहम हुकूमत ने कल शाम हैंड ओवर किया है बॉडीज़ को और उनकी जो आखिरी रसूमात है वो अदा की गई। इसी के साथ साथ अगर हम हुर्रियत की बात करें तो हुर्रियत ने आज एक हड़ताली कॉल दी थी जिसका असर पूरी तरह से दिख रहा है शहर श्रीनगर में। ये 2019 से पहली एक ऐसी कॉल है जिसका असर शहर श्रीनगर में दिखा और सारे कारोबारी इदारे जो थे वो बंद थे, ट्रैफिक पूरी तरह से मुअत्तल रहा और आज भी शहर श्रीनगर की जामिया मस्जिद में नमाज नहीं हुई, उसको लॉक किया गया। के हालात के हवाले से हमारे साथी अब तक तफसीलात पहुंचा रहे थे कि क्या कुछ श्रीनगर में आज हालो अहवाल रहा हुर्रियत कॉन्फ्रेंस की कॉल के हवाले से। नाज़रीन, अब ज़रा बात करेंगे इलाके पटन के हवाले से। वहाँ के जो ट्रामा हॉस्पिटल के जो इंतज़ामिया है उन्होंने फैसला लिया कि हॉस्पिटल के अंदर ना ही कोई बीमार और ना ही कोई तीमारदार जो है वो कोविड टेस्ट के बगैर हॉस्पिटल के अंदर दाखिल नहीं हो सकता है। गेट पे अगरचे उन्होंने टेस्टिंग लैब का इनेकाद किया है, वहाँ पे टेस्टिंग लैब रखी गई है जहाँ पे जो बीमार है या तीमारदार है वो पहले टेस्ट करते हैं और जो लोग नेगेटिव आते हैं उनको हॉस्पिटल के अंदर जाने की इजाज़त दी जा रही है। मगर टेस्टिंग लैब जो है जहाँ पे ये बनाई गई है वहाँ का हाल, वहाँ के विजुअल्स आप देख लीजिए। यहाँ पे ना तो समाजी दूरी है ना SOPs का ख्याल है। आप किन लोगों को टेस्ट कर रहे हैं और क्या SOPs का आप पालन कर रहे हैं, किस तरह SOPs का आप ख्याल रख रहे हैं। यही मामला हमारे साथी राही निसार ने वहाँ के नोडल अफसर तक पहुँचा है कि अच्छी बात है कि आपने कहा कि अस्पताल के अंदर जो लोग आएंगे वो उनका टेस्ट होना लाजमी है, मगर जिस जगह आप टेस्ट करते हैं लोगों को वहाँ पे समाजी दूरी कहीं है, वहाँ लोगों ने कहीं मास्क पहना है, वहाँ पे SOPs और गाइडलाइंस का कहीं पालन हो रहा है। ये सवाल हमारे साथी ने उनसे पूछा, जरा क्या जवाब दिया नोडल अफसर ने, हम आप तक पहुँचा रहे हैं। हम फिर से ये लोगों को गुजारिश करते हैं, आपके चैनल के वसातत से भी ये लोगों तक ये पैगाम पहुंचाना चाहते हैं कि सोशल डिस्टेंस मेंटेन करें, SOPs को फॉलो करें, ज़्यादा भीड़ ना बनाए कहीं पर भी। और अगर किसी ने अभी तक वैक्सीन नहीं लगाया हो वो भी अब आ जाए, हॉस्पिटल में आ जाए, सब सेंटर्स पे आ जाए, अपने कोविड वैक्सीन हासिल करें। अगर किसी का दूसरा डोज ड्यू है वो वॉलंटरी आ जाए और जब भी जहाँ पर भी उनको लगे वो अपना ये करें। नाज़रीन, गुरु पुरब का आज त्यौहार निहायत ही अकीदत व एहतराम के साथ मनाया गया है। मुख्तलिफ जो गुरुद्वारा है वहाँ पे जो मजालिस है उनको कायम किया गया था और मुख्तलिफ जगह पे भी जो मेडिकल कैंप्स लगाए गए थे आज के दिन के हवाले से। सबसे बड़ी तकरीब जो श्रीनगर की छठी पातशाही रहनवारी में हुई है वो वहाँ पे
यूनाइटेड सिख फोरम की तरफ से मेडिकल कैंप का इनेकाद भी किया गया था। आज मैं पूरी दुनिया, पूरे आलम को गुरु नानक देव जी के प्रकाश उत्सव की लाख लाख बधाई देता हूँ। आज हमारे पहले गुरु, पहली पातशाही, पहले गुरु नानक देव जी के जन्म उत्सव की मैं सबको मुबारकबाद देता हूँ। गुरु नानक देव जी पाकिस्तान के ननकाना साहब में पैदा हुए, जो आज पाकिस्तान में है, जिनका कॉरिडोर भी आज खुल गया है। गुरु नानक देव जी का फरमान है, और अल्लाह नूर पाया कुदरत के सब बंदे, एक नूर पे सब जब उपजा, कौन पाले कौन बंदे। आज सिख धर्म के बानी गुरु नानक देव जी पातशाह का 552 बर्थडे है, जिसको हम प्रकाश दिवस कहते हैं। अतः आज के दिन जहाँ जहाँ भी सिख संगत रहती है, गुरु नानक देव जी को मानने वाले हैं, वो आज के दिन गुरु घर में, गुरुद्वारे में जाते हैं और वहाँ जाके शब्द कीर्तन, कथा, लेक्चर वगैरह स्मरण करते हैं। अतः अकाल पुरख वाहिगुरु से यही मांगते हैं। चलिए नाज़रीन, इसके साथ ही अभी तक के स्पेशल रिपोर्ट को अपने मेज़बान को यहीं पे इख्तिताम करने की इस वादे के साथ दी इजाज़त। आप अपना ख्याल रखेंगे, हमें अपनी नेक दुआओं में याद रखेंगे। अल्लाह आपका, हमारा सबका हाफिज़ व नासिर।